Hi everyone, my name is Pragati Sharma and welcome back to my YouTube channel that is Psyche Special। तो आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसका पेपर 5th करिकुलम डेवलपमेंट चर्या विकास। सबसे पहले है डेफिनेशन, मीनिंग एंड अप्रोचेस। डेफिनेशन क्या है करिकुलम की? It is not just a syllabus, okay? It is the total environment and experiences a child gets in school। ये जो करिकुलम है वो बस सिलेबस नहीं है, ये स्कूल में बच्चे को मिलने वाले कुल वातावरण और अनुभवों का योग है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करिकुलम, करिकुलम क्या है? करिकुलम को हिंदी में पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या दोनों बोलते हैं, ठीक है। ये किस शब्द से बना है? करेरे का अर्थ है दौड़ना या दौड़ का मैदान, ये याद रखना, ठीक है। दौड़ना या दौड़ का मैदान। करेरे मीन्स टू रन और रेस कोर्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। करिकुलम इज द रनवे टू रीच एजुकेशनल गोल्स। जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, वो क्या है? एक रनवे है, क्या अचीव करने का? एजुकेशनल गोल्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स लेसन्स, लैब, प्लेग्राउंड, इंटरेक्शंस एंड इवेल्युएशन। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत। अब हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं, किसके लिए बनाते हैं पाठ्यचर्या? चाइल्ड के लिए। तो जो पाठ्यचर्या का पहला ही प्रिंसिपल है वो है चाइल्ड सेंटर्ड। जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या हम बनाते हैं, वो क्या सेंटर्ड होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चे को केंद्र में रख के बनानी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जो करिकुलम का जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना वो ज्यादा इतना टफ होना चाहिए कि बच्चा पढ़ता ही रह जाए पर उसे समझ ही ना आए, ना इतना भी सिंपल होना चाहिए कि जो उसे आता है बस हम वही पढ़ाए जा रहे हैं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ओके। फिर है एक्टिविटी बेस्ड। जो करिकुलम है उसमें एक्टिविटी बेस्ड चीजें भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बस हम थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं और बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है। फिर एक प्रिंसिपल है यूटिलिटी, मस्ट बी यूजफुल फॉर डेली लाइफ। जो करिकुलम है उसको ऐसा भी होना चाहिए जो हमारी यूज में आए, जो को ऐसा होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी इतनी होनी चाहिए कि वो हमारे डेली यूज में भी आए। इंटीग्रेटिव, लिंक डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जो करिकुलम है, जो भी पाठ्यचर्या हम एक सब्जेक्ट के लिए बनाते हैं, उसका जो सिद्धांत है इंटीग्रेटिव, वो ये बोलता है कि जो जितने भी सब्जेक्ट है उन सबका लिंक बनाकर चलना चाहिए करिकुलम, ठीक है। फिर है कम्युनिटी सेंटर्ड, लिंक्ड टू सोसाइटी। सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो क्या है? कम्युनिटी सेंटर्ड है, समुदाय केंद्रित सिद्धांत है, ओके। फिर है टाइप्स ऑफ करिकुला, पाठ्यक्रम के प्रकार। टाइप्स हैं करिकुला के, डेवलपमेंटल, फंक्शनल, इकोलॉजिकल, एक्लेक्टिक। फर्स्ट है डेवलपमेंटल, फोकस ऑन नॉर्मल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, सामान्य विकास के चरणों पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। फिर है फंक्शनल, कार्यात्मक, टीचिंग स्किल्स नीडेड फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, एडीएल, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल सीखना। जो फंक्शनल करिकुलम होता है उसमें जो हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं उनको सिखाने का एक करिकुलम होता है। टाइप्स ऑफ करिकुला। फिर है थर्ड इकोलॉजिकल, बेस्ड ऑफ चाइल्ड करंट एनवायरमेंट, होम, स्कूल, मार्केट, बच्चे के वर्तमान वातावरण पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। एक्लेक्टिक, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सूट्स द चाइल्ड्स नीड, बच्चे की जरूरतों के अनुसार विभिन्न प्रकारों के। जो इलेक्ट्रिक अप्रोच है वो मोस्ट कॉमन है स्पेशल एजुकेशन में, याद रखना। ये 4 अप्रोच मैंने बता दिए आपको, टाइप्स बता दिए। अप्रोचेस टू ट्रांजैक्शन, संचालन के दृष्टिकोण। चाइल्ड सेंटर्ड, ये जो एग्जाम है करिकुलम डेवलपमेंट वाला, ये बहुत इजी है, बस आप में इसको थोड़े बहुत पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर तो आप कर ही देंगे। फर्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड इज द किंग, फोकस ऑन इंटरेस्ट,
बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चा केंद्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर सेंटर्ड, टीचर का जो मन कर रहा है वो बना रहा है, नहीं, बच्चा बीच में होना चाहिए, बच्चा केंद्र में होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। एक्टिविटी बेस्ड जितनी भी चीजें वो हमको करिकुलम में ऐड करनी चाहिए, क्योंकि जो हैंड ऑन एक्टिविटीज है उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग से। ओके, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, सोशल, कॉग्निटिव, मोरल, लैंग्वेज, ये सबका मतलब समग्र सर्वांगीण विकास। डेवलपिंग फॉर डाइवर्स नीड, विविध आवश्यकताएं। पॉइंट टू कंसीडर, सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स, सेंसरी नीड, कम्युनिकेशन स्टाइल, असिस्टिव डिवाइस, ये यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है। अब है मॉडल्स ऑफ करिकुलम। मॉडल्स ऑफ करिकुलम में क्या है? इंक्लूसिव मॉडल क्या बोलता है? चाइल्ड स्टेज इन रेगुलर क्लास विद सपोर्ट, बच्चा सहायता के साथ नियमित कक्षा में रहता है। जो हमारा स्पेशल बच्चा है, अगर उसको सहायता मिलती है तो वो इंक्लूसिव मॉडल में आ जाएगा। ओके, क्योंकि वो रेगुलर क्लास में पढ़ रहा है विद सपोर्ट। स्पेशल मॉडल में क्या है? टेलर्ड फॉर हाई सपोर्ट नीड इन स्पेशल स्कूल, विशेष स्कूल में उच्च सहायता आवश्यकताओं के लिए होता है। जो स्पेशल मॉडल है उसमें क्या होता है कि जो स्पेशल बच्चा है वो बहुत ही सीवियर, मतलब सीवियर तो होम बेस्ड हो गया, बहुत ही हाई सपोर्ट नीड वाला जो बच्चा है वो स्पेशल स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, उसको स्पेशल मॉडल बोलेंगे। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, एप्स, स्क्रीन रीडर, एएसी, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें क्या है, जो हमें जो स्पेशल बच्चे हैं उसका जो करिकुलम होता है उसमें ये चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए। बॉडी अवेयरनेस, ठीक है, प्राइवेट एंड पब्लिक प्लेसेस, पर्सनल हाइजीन ड्यूरिंग पीरियड्स, गुड टच और बैड टच, ठीक है, ये हमको करिकुलम में ऐड करना चाहिए, ये हमको करिकुलम में ऐड करना चाहिए, ठीक है, डायग्राम्स एंड सोशल स्टोरीज के थ्रू। अडेप्टेशन इन डिफरेंट सेटिंग्स, ये आपको मैंने पढ़ा ही दी है। स्पेशल स्कूल, इंडिविजुअल गोल, ठीक है, व्यक्तिगत लक्ष्य पे काम करते हैं स्पेशल स्कूल में। इंक्लूसिव में नियमित पाठ्यक्रम में संशोधन करते हैं, मतलब जो बच्चा नॉर्मल बच्चा जो पढ़ रहा है उसी में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे जिससे कि बच्चा स्पेशल वाला सपोर्ट के साथ पढ़ सके। होम बेस्ड पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें। पेंडेमिक कंटेंट डिजिटल एंड फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं। हाई सपोर्ट नीड्स, उच्च सहायता आवश्यकताएं। Focus on quality of life and dignity. Positioning and sitting, feeding and toileting, sensory stimulation, pain management, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। प्लानिंग बेस्ड ऑन प्रोफाइल, छात्र प्रोफाइल के आधार पर योजना बनाएं, जैसा कि बच्चे की नीड है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से उसका करिकुलम बनाना चाहिए। ये लाइन जरूर लिख कर आना अपने एग्जाम में, बच्चे की आवश्यकता और जरूरतों के हिसाब से करिकुलम को बनाया जाता है और करिकुलम लचीला होना चाहिए। असेसमेंट रिपोर्ट, स्टूडेंट प्रोफाइल, आईईपी करिकुलम, ये यहाँ पे पहले मूल्यांकन होगा, आप सभी को पता ही है, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट प्रोफाइल, फिर उसके बाद आईईपी। डू नॉट टीच व्हाट द बुक सेज, टीच व्हाट द चाइल्ड नीड्स। हमको ऐसे नहीं पढ़ाना है जो बस बुक में आया और हम पढ़ाते गए बच्चे को समझ आ जाएगा। हमको कैसे पढ़ाना है? हमको पढ़ाना है चाइल्ड के अकॉर्डिंग, जैसे कि चाइल्ड की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे पढ़ाना है। ओके, यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल, it is a teaching framework that gives all students equal opportunities to learn by removing barriers. यूडीएल क्या है? यह एक शिक्षण ढांचा है जो बाधाओं को दूर करके सभी छात्रों को सीखने के समान अवसर देता है, ठीक है। 3 प्रिंसिपल हैं यूडीएल के। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, द वाई मोटिवेशन, ओके। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, the what, how information is presented. Multiple means of actions and expression, the how.
हाउ स्टूडेंट्स शो नॉलेज। ओके, यूडीएल का मतलब है कि हमें जितने भी रिसोर्सेज हैं स्पेशल बच्चे को सिखाने के लिए वो यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें जो इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, कि जो हमें बच्चे को जुड़ाना है या मतलब बच्चे को जोड़ना है कि हम अब आज क्या पढ़ाएंगे, तो हमें पहले उसको बताना पड़ेगा वाई, तभी तो वो इंटरेक्ट होने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर हम उसको मोटिवेट ही नहीं करेंगे स्टार्टिंग में, अब हमको मोटिवेशन कैसे देना है बच्चों को, डिफरेंट टाइप, मतलब अलग अलग तरीके से, मल्टीपल मीन्स होने चाहिए, ठीक है, एंगेजमेंट के। फिर उसके बाद हमें सिखाना कैसे है, मतलब प्रेजेंट कैसे करना है, तो उसके लिए भी कोई बच्चा ऑडिटरी ऑडियो के माध्यम से, कोई विजुअल है तो उसको वीडियो, ठीक है। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शंस एंड एक्सप्रेशन, हाउ स्टूडेंट्स शो नॉलेज, बच्चे कैसे नॉलेज शो करते हैं, उसके भी मल्टीपल मीन्स हो सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन अलग अलग होंगे, एक्शंस अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यूडीएल है कि हमें हर एक तरीके से, अलग अलग तरीके से, बहुत सारे एकदम यूनिवर्सल डिजाइन लेकर आने हैं फॉर लर्निंग। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 3, स्टूडेंट्स विद सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी जो सीपी वाले बच्चे उनके लिए पाठ्यक्रम, ठीक है। फर्स्ट है एडीएल लाइफ स्किल्स। एडीएल की फुल फॉर्म क्या है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। जो एक्टिविटी हम डेली अपने लाइफ में करते हैं उनको बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। बेसिक एडीएल क्या होते हैं, बेसिक एडीएल क्या होते हैं, ब्रशिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, सेल्फ फीडिंग, ठीक है। और लाइफ स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉपिंग विद इमोशन, ये करिकुलम में सब होना चाहिए सीपी वाले बच्चे के लिए, ओके। फिर है अर्ली लर्निंग एंड रीडीनेस, प्रारंभिक शिक्षा और तत्परता, टीचिंग थ्रू चैनल्स, मोटर, सेंसरी, परसेप्शुअल, ग्रेस्पिंग और रीचिंग, ठीक है। टचिंग, हियरिंग, आइडेंटिफाइंग शेप्स, यहाँ पे सब हिंदी में भी दिया गया है, यहाँ पे सब हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है। फंक्शनल एकेडमिक्स, प्री लिटरेसी, कार्यात्मक शिक्षा में क्या आएगा, प्री लिटरेसी, प्री न्यूमेरेसी, उससे पहले लिसनिंग स्टोरीज, ठीक है, स्क्रिबलिंग, मैचिंग पिक्चर्स, प्री न्यूमेरेसी, न्यूमेरेसी से पहले, बिग स्मॉल, काउंटिंग फिंगर्स, शॉर्टिंग ऑब्जेक्ट्स। फंक्शनल academics means reading price tags, telling time, writing own name, ठीक है। यह है केवल किताबी ज्ञान नहीं, जीवन भर के लिए है। इसीलिए बोला था ना जो उसका प्रिंसिपल है करिकुलम का, इसकी यूटिलिटी होनी चाहिए डेली लाइफ में। ये है सोशल एंड क्रिएटिव स्किल्स, जो टीचिंग है वो किसके थ्रू करा सकते हैं हम, आर्ट, डांस, ठीक है, मूवमेंट। आपने देखा होगा कि बच्चे कुछ जो स्टोरीज हैं अगर वो नहीं याद कर पाते हैं तो हम उनको म्यूजिक रूम में ले जाते हैं, वहाँ पे जो म्यूजिक वाली टीचर्स हैं बोलते हैं कि ये वाली जो स्टोरी है वो उनको याद कराओ, तो वो एक म्यूजिक से याद करवाती हैं, उसका म्यूजिक ही बना देती हैं। तो ये म्यूजिक से भी हम उनको याद करवा सकते हैं, डांस से भी याद करवा सकते हैं, ठीक है। इमोशन रेगुलेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अब जो क्रिएटिविटी है वो हेल्प करती है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स व्हेन वर्ड्स आर मिसिंग, ओके। अब है सेल्फ एडवोकेसी एंड राइट्स, आत्म वकालत और अधिकार। सेल्फ एडवोकेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आ सकता है। सेल्फ एडवोकेसी, आस्किंग फॉर हेल्प, नोइंग नीड्स। स्व वकालत, मदद मांगना, जरूरतों को जानना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, विजिटिंग पार्क, पोस्ट ऑफिस। सिविल राइट्स, नोइंग आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ठीक है। लीजर्स, हॉबीज लाइक म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब आप देख लेना। स्टूडेंट विद डीबी, डीफ ब्लाइंडनेस। करिकुलम टाइप फॉर डीफ ब्लाइंडनेस, स्पाइरल करिकुलम, रिपीट सेम टॉपिक्स बट ऐड कॉम्प्लेक्सिटी ईच ईयर। जो टॉपिक है वो हम सेम रिपीट करते हैं पर हर एक जो साल है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स करना है धीरे धीरे। एक्सपेंडेड कोर, ईसीसी, स्किल लाइक ब्रेल, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, असिस्टिव टैग।
क्योंकि इनका मतलब डीफ ब्लाइंडनेस तो दो तरह की हो गई ना, दोनों मिक्स हो गई, डीफ एंड ब्लाइंड। तो इनके लिए जो करिकुलम है वो स्पाइरल और एक्सपेंडेड कोर होना चाहिए। और जो करिकुलम है उसमें क्या क्या और ऐड होना चाहिए, अकेडमिक्स, रेगुलर स्कूल वाला जो चीजें हैं, ठीक है, एंड फंक्शनल डेली लाइफ की भी चीजें ऐड होनी चाहिए। फंक्शनल करिकुलम फॉर डीवी, बधिर अंधता के लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम, नीड फॉर मीनिंगफुल एंड एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, डेली लिविंग स्किल्स, सोशल रिलेशनशिप, लीजर एक्टिविटीज पे आपको बहुत फोकस करना है, ठीक है। थीमेटिक करिकुला एंड आईईपी, करिकुलम है वो थीम बेस्ड होना चाहिए, थीम समझ में आए बच्चे को, ठीक है। पिकिंग अ थीम, जैसे वाटर एक थीम हो गई, ठीक है, फूड, शेल्टर, ये सब एक थीम है, इसके ऊपर ही करिकुलम बेस्ड होना चाहिए, थीम के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। टीचिंग एवरीथिंग अराउंड इट, लैंग्वेज, मैथ, एडीएल। आईईपी लक्ष्यों के साथ नियमित लक्ष्यों का समन्वय। अब है एकेडमिक करिकुलम, हाई फंक्शनिंग, उच्च कार्यक्षमता वाले बच्चों के लिए, ठीक है। फॉर स्टूडेंट हु कैन फॉलो रेगुलर स्कूल करिकुलम, जो रेगुलर स्कूल का पाठ्यक्रम फॉलो करते हैं। डेवलपिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, टेक्टाइल, साइन, ब्रेल, टीचिंग रेगुलर सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस एंड विद मॉडिफिकेशंस, यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, ठीक है। Expanded Core Curriculum, ECC. ECC for deaf blindness includes compensatory skills, sensory efficiency, orientation and mobility, self-determination, career education, ये कौशल उसमें समाज में समान अवसर देते हैं, ये सब आना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, डोमेन फॉर एमडी, सीखने के क्षेत्र, पर्सनल एंड सोशल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, रिक्रिएशनल, मोटर एंड सेंसरी, ठीक है। पर्सनल में क्या हो गया, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, मेकिंग फ्रेंड्स, सोशल में। लैंग्वेज में क्या हो गया, बेसिक साइंस, वोकलाइजेशन, आई कॉन्टेक्ट। मोटर एंड सेंसरी में बैलेंस, सेंसरी प्ले, सेंड वाटर, ठीक है। रिक्रिएशनल में म्यूजिक, सिंपल गेम्स। प्री अकेडमिक्स एंड अकेडमिक्स, प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षा, सब्जेक्ट, रीडिंग, मैथ्स, राइटिंग, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एक्टिविटीज, पिक्चर मैचिंग, नेम रिकॉग्निशन, काउंटिंग मनी, स्मॉल लार्ज कंसेप्ट, ट्रैकिंग, फिंगर पेंटिंग लेटर्स, नोइंग सीजन, नेबरहुड। ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, इजी है। प्री स्कूल एंड प्राइमरी लेवल, प्री स्कूल में फाउंडेशन, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, किस पे फोकस करा जाता है, रीडीनेस एंड प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन। जो प्रिपरेटरी स्टेज है उस पे फोकस ऑन एडीएल, इंडिपेंडेंस एंड फंक्शनल एकेडमिक्स। स्पेशल टाइप ऑफ करिकुलम प्लस और कंपेंसेटरी करिकुलम, जैसे कि जो बच्चा बोल नहीं सकता उसको साइन लैंग्वेज सिखाना, ये एक प्लस करिकुलम हो गया, ठीक है। फिर अल्टरनेट करिकुलम, कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ गोल्स फॉर स्टूडेंट विद वेरी सीवियर डिसेबिलिटीज हु कैन नॉट फॉलो रेगुलर एकेडमिक पाथ्स। बहुत गंभीर विकलांगता, बहुत गंभीर दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अलग लक्ष्य, ठीक है। उनके लिए जो नॉर्मल है, जो हम रेगुलर में पढ़ते हैं, वो वैसा करिकुलम नहीं रखते, उनके लिए हम अलग से ही रखते हैं, जो हाई सपोर्ट नीड वाले जो बच्चे होते हैं, ओके। अब है टेक अवे क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन इज हार्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ऑलवेज मूव फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, फंक्शनल स्किल्स, इंडिपेंडेंस, कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। आपका कंप्लीट हो गया है करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।